प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कवि परिचय। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे, जिन्हें निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में माना जाता है। इनका जन्म काल 1492 ईस्वी है तथा मृत्यु का समय 1542 ईस्वी है। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में सृष्टि वर्णन की कथा है। आखिरी कलाम फारसी भाषा में लिखित है। इसमें कयामत का वर्णन है। कयामत का मतलब होता है प्रलय। इसका रचना काल 1528 ईस्वी है। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। इसका रचना काल 927 हिजरी यानी सन 1520 के लगभग है। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह सूरी उस समय के मुगल सम्राट। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अरकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास अलौजाला नामक एक कवि से करवाया था। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती है। पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये जो काव्य है, इसमें राजस्थान में प्रचलित प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और इस लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। और इनके अलावा दूसरे भी जो सूफी कवि हैं, इन्होंने भी इसी प्रकार के प्रबंध काव्य रचकर लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इसीलिए इनको प्रेम गाथात्मक काव्य भी कहते हैं। पद्मावत आद्यंत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करती है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशाल प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें एक ही कथा प्रारंभ से अंत तक निर्बाध रूप से चलती है और इससे संबंधित जो अंतर कथाएं होती है वो भी इसमें
पढ़ने को मिलती है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। कथा को खंडों में विभाजित किया गया है। यह मूलतः सूफी साधना पद्धति का काव्य है। सूफी की जो साधना पद्धति है उसके जो सोपान है इस पर आधारित है ये। इसमें कथा वर्णन से साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। तो ये है इनका कवि परिचय। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। आप इस श्रृंखला के जितने भी वीडियोज़ हैं वो निरंतर देखें। अगला वीडियो हम जो अपलोड करेंगे उसमें जैसा कि मैंने बताया महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। तो आप लोग अपना अध्ययन जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपको सफलता मिले, यही कामना मैं करता हूँ।